लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ बाय देसी LLB। अब जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के अंडर मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के मेन फीचर्स, पेज नंबर 16। मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के मेन फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या प्रोवाइडेड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में, ठीक है, ये देखते हैं। तो इसमें प्रोविजंस या रूल्स या लॉज जो दे रखे हैं वो किस किस के बारे में हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में एक रूल दे रखा है कि एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बी रेफर्ड टू इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल बाय एग्रीमेंट ऑफ पार्टीज टू द डिस्प्यूट और स्टेट गवर्नमेंट इफ इट डीम्स एक्सपीडियंट टू डू सो। कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को रेफ़र किया जा सकता है, या तो डिस्प्यूट की जो पार्टी हैं, जो डिस्प्यूट में जो पार्टी हैं वो आपस में एग्रीमेंट करें हाँ कि ये डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल को भेजना है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट उस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास भेज सकती है, रेफ़र कर सकती है, अगर उससे लगता है कि यह आवश्यक है, एक्सपीडियंट है, इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है उसको वहाँ भेजना। फिर प्रोविजंस जो दे रखे हैं इस एक्ट में वो अवार्ड के बारे में, क्या क्या डिसीजंस ये ट्राइब्यूनल्स और कोर्ट्स वगैरह ले सकती हैं वो क्या होंगी, वो बाइंडिंग होंगी दोनों पार्टीज़ पे। जो भी पार्टीज़ हैं जिनके बीच में भी डिस्प्यूट है, विवाद है, उन दोनों के ऊपर बाध्य होंगी जो भी अवार्ड या डिसीजन जो दिया जाएगा ट्राइब्यूनल्स या फिर कोर्ट्स के द्वारा, और ये एनफोर्स किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। ये डिसीजन जो होंगे गवर्नमेंट इनको एनफोर्स करेगी, लागू करेगी। और प्रोविजंस लॉज दे रखे हैं एक्ट में कि स्ट्राइक या लॉकआउट जो हो ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। कब प्रोहिबिटेड है? ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन एंड एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग, सेटलमेंट रीच्ड इन कोर्स ऑफ कंसिलिएशन और अवार्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल डिक्लेयर्ड बाइंडिंग बाय गवर्नमेंट। मतलब जब कोई कंसिलिएशन या फिर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग चल रही हो, पेंडिंग हो, तब स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है। या फिर कंसिलिएशन के टाइम पे सेटलमेंट पेंडिंग हो तब नहीं कर सकते, या फिर पेंडिंग ऑफ अवार्ड्स ऑफ इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का अवार्ड जो है, डिसीजन जो है वो पेंडिंग हो, तब भी स्ट्राइक या लॉकआउट जो है प्रोहिबिटेड है, प्रतिबंधित है। और प्रोविजंस जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दे रखे हैं वो दे रखे हैं कि इन पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है, लोकहित में, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, उसके पास पावर टू डिक्लेयर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। सरकार किसी भी इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर सकती है। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस मतलब यूटिलिटी माने असेंशियल सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस जो होती हैं, ज़रूरी सर्विसेज जो हैं लोगों के लिए, जैसे पावर सप्लाई, बिजली की सप्लाई होती है, पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई हो गई, रेलवेज़ वगैरह, ये बहुत ज़रूरी सर्विसेज होती हैं। तो इनके ऊपर सरकार का ज़्यादा कंट्रोल होता है बजाय दूसरी इंडस्ट्रीज़ के, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है पब्लिक के लिए, लोगों के लिए। तो सरकार किसी और भी इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में इंक्लूड कर देगी, फिर उस इंडस्ट्री के ऊपर भी सरकार का ज़्यादा कंट्रोल होगा, वह बिना वजह स्ट्राइक और ये लॉकआउट वगैरह ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम 6 महीने के लिए कर सकती है किसी इंडस्ट्री को। जैसे कोरोना के टाइम पे क्या कहते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री पे क्या कहते हैं, कंडीशंस लगा दी गई थी, बैंकिंग इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बना दिया गया था 6 महीने के लिए कोरोना के पीरियड में, ठीक है। तो उस टाइम बैंकिंग सेक्टर में जो यूनियंस वगैरह थे यह स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकते थे उस समय के लिए। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस बनाने में, जैसे रेलवेज तो खुद ही पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, जैसे रेलवे के अलावा जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर सकती है गवर्नमेंट, कोल के सेक्टर को कर सकती है। मान लो कोल की शॉर्टेज हो रही है या कोई और संकट आ गया है तो उस टाइम कोल को कर देगी, कॉटन टेक्सटाइल को कर देगी, फूड स्टफ्स को, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को, इनको पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिक्लेयर कर सकती है अगर किसी तरह का कोई संकट या मजबूरी है, जैसे कोरोना के टाइम पे संकट आया था। और प्रोविजंस दे रखे हैं
इस एक्ट में जब ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट होता है तो कंपनसेशन जो है, मुआवजा जो है वो कैसे दिया जाएगा एम्प्लॉयर द्वारा वर्कमैन को, वर्कर्स को। और कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा जब ट्रांसफ़र होता है या फिर क्लोजर ऑफ द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री बंद की जाए, तब कैसे कैसे कंपनसेशन देना है, कितना कंपनसेशन देना है, ये भी इस एक्ट में दिया हुआ है। इस एक्ट ने कुछ अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की हैं जिनके द्वारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट हो सके, ठीक है, उनका समाधान हो सके। ये अथॉरिटीज़ हैं जैसे वर्क्स कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर हुआ, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन हुआ, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल, इनके द्वारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट किया जा सकता है। तो हमने क्या क्या देखा मेन फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में, कि क्या क्या प्रोविजन दिए हुए हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। एक दिया है कि अगर एग्रीमेंट हो डिस्प्यूट्स की पार्टीज़ के बीच में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि बहुत ज़रूरी है, एक्सपीडियंट है, तो वह किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल के पास रेफ़र कर सकती है। दूसरा था कि अवार्ड या फिर डिसीजन जो है किसी भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट का, वह बाइंडिंग है दोनों ही पार्टीज़ पे, और यह अवार्ड या डिसीजन जो होगा, डायरेक्शन जो होगी कोर्ट या ट्राइब्यूनल की, वह एनफोर्स की जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। और स्ट्राइक और लॉकआउट जो हैं किस समय प्रतिबंधित हैं, प्रोहिबिटेड हैं, नहीं कर सकते, वह है जब पेंडेंसी हो, जो लंबित हो, कंसिलिएशन या फिर एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग जो हो वह लंबित हो, वह पेंडिंग हो, तब स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं होगी। और कंसिलिएशन के कोर्ट्स में कंसिलिएशन के टाइम पे सेटलमेंट पेंडिंग हो, अभी सेटलमेंट होना है, तब कोई को स्ट्राइक या फिर लॉकआउट नहीं कर सकता। या फिर जब इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का अवार्ड डिसीजन या फिर डिसीजन जो है वो पेंडिंग हो, तब भी क्या कहते हैं, स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकते। और प्रोविज़न दे रखा है, रूल दे रखा है, लॉ दे रखा है एक्ट में कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरत पड़े, जैसे कोरोना काल में ज़रूरत पड़ी थी, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये टॉपिक आप आगे चल के पढ़ लोगे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी। कुछ चीज़ों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, कुछ चीज़ों के लिए स्टेट गवर्नमेंट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो हो, उसके पास पावर है डिक्लेयर करने के लिए किसी भी इंडस्ट्री को पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, ठीक है। ये मैक्सिमम 6 महीने के लिए कर सकती है, हालांकि इस चीज़ को बार बार रिपीट भी किया जा सकता है, लेकिन एक बार में 6 महीने के लिए। तो कौन कौन से सेक्टर्स को डिक्लेयर कर सकती है, जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर, अदर देन रेलवे, क्योंकि रेलवे पहले से ही पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, कोल सेक्टर को, कॉटन टेक्सटाइल, फूड स्टफ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को। और प्रोविज़न दिया हुआ है कि ले ऑफ के टाइम पे या फिर रिट्रेंचमेंट के टाइम पे एम्प्लॉयर को कैसे कंपनसेशन देना है, कितना कंपनसेशन देना है। और कंपनसेशन दिया हुआ है ट्रांसफ़र के टाइम पे या फिर क्लोजर, इंडस्ट्री का कोई अगर इंडस्ट्री बंद की जाए। और इसमें एक्ट में प्रोविजंस दे रखे हैं, लॉज दे रखे हैं, और अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं किस चीज़ के लिए, सेटलमेंट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं इस एक्ट में, जैसे वर्क्स कमेटी, कंसिलिएशन ऑफिसर, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, कोर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेशनल ट्राइब्यूनल। ये हो गया आपका मेन फीचर्स थे ये आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के। ये लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ के आपको नोट्स चाहिए तो आप इसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्या होती है, ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।